A 17-year-old young woman who was popular on social media was murdered in Utica, New York back in 2019. Her killer posted the images of her body online and they soon went viral. But if that wasn't horrific enough, the images were also sent to the victim's family. ये कहानी है बियांका डेविंस नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि इंटरनेट पर काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। उसके पास एक अच्छी खासी फॉलोइंग थी और ये ज़्यादातर वही लोग थे जिनसे वो ऑनलाइन ही मिली थी। बियांका अपना ज़्यादातर टाइम इंटरनेट पर बिताती थी और उसका जन्म तब हुआ था जब उसकी मदर किम सिर्फ 17 साल की थी। किम और माइक जो कि उसके पेरेंट्स थे, उनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव टाइप का था, जिस वजह से बियांका काफ़ी परेशान रहती थी और वो अपनी मदर के लिए काफ़ी कंसर्न्ड रहती थी और इस वजह से उसने अपने फादर से कई बार बात करने की कोशिश की। बियांका जो कि बहुत ही एक निडर लड़की थी और वो कभी भी कन्फ्लिक्ट से परेशान नहीं होती थी और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड थी दूसरे लोगों को लेकर के। इनफैक्ट बाद में तो ये तक पता चलता है कि उसके स्कूल में वो एक लड़के से दोस्ती करती है जिसे सब बुली करते हैं और बियांका सिर्फ ऐसी लड़की होती है जो कि उसके साथ टाइम स्पेंड करती है या उससे बात करने की कोशिश करती है। बियांका जो कि मिडिल स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लड़की हुआ करती थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हाई स्कूल जाते जाते वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट और शाय हो गई और वो ज़्यादातर लोगों से दूर रहने लगी। स्कूल जाने के दौरान बियांका काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना इंटरनेट पर बिताया करती थी ताकि वो लोगों से दूर रह सके। वो काफ़ी ज़्यादा माइनक्राफ्ट, एनिमे और मीम्स में अपना टाइम स्पेंड करती थी और बियांका को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बियांका को इंटरनेट इसलिए भी पसंद था क्योंकि वो वहाँ पर वैसी पर्सनालिटी बन सकती थी जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। बियांका की मदर को उसके ये सडन चेंज से काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लग गई थी उसकी और वो उसे काउंसलर के पास लेके जाती हैं, पर बियांका के काउंसलर उसकी मदर को ये बताते हैं कि क्योंकि ये एक नॉर्मल टीन का बिहेवियर है इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। पर चीज़ें तब खराब हो गई जब बियांका को स्कूल में बुली करना स्टार्ट कर दिया गया। बियांका जो कि बहुत ही टॉल और पेल कलर की लड़की थी और क्योंकि उसका फैशन सेंस बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग था इसलिए लोग उसे अनोनिमस अकाउंट से मैसेजेस किया करते थे और ज़्यादातर मैसेजेस काफ़ी हेटफुल हुआ करते थे और कई बार तो उसे ऐसे मैसेजेस भी आया करते थे जिसमें उसे खुद को हर्ट करने के लिए कहा जाता था। अब इसके बाद बियांका का मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गया और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड रहने लगी और चीज़ें तो तब ज़्यादा ख़राब हो गई जब सिर्फ बाहर जाने के नाम पे बियांका को पैनिक अटैक्स आने लग गए थे। अब किम क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना चाहिए, तो उन्हें बियांका को स्कूल से निकालना पड़ा और होम स्कूलिंग स्टार्ट करवानी पड़ी जहां उसकी मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट भी चलता था और बाद में चलकर ये पता चलता है कि बियांका को PTSD और बाइपोलर डिसऑर्डर से ट्रीट किया जा रहा है। बियांका की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लग गई जहां वो वापस से ऑनलाइन वर्ल्ड में जा सके और खुद को अलग अलग तरीक़ों से पोर्ट्रे कर सके। बियांका जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के, वो एक ऐसा इमेज बनाती है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहें और एक्सेप्ट करें और वो कई बार अलग अलग नाम से या अलग अलग आइडेंटिटी से इंटरनेट पर जाया करती थी। धीरे धीरे बियांका काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हो गई एक प्लेटफॉर्म से जिसका नाम था 4chan, जहां ज़्यादातर मेन ही पोस्ट किया करते थे। बियांका ने इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी बड़ी फॉलोइंग इकट्ठा कर ली थी और इनमें से ज़्यादातर मेन उससे अट्रैक्टेड थे या उसे रोमांटिसाइज किया करते थे। वो उसे काफ़ी सारे गिफ्ट्स और इवन कई बार
ज्वेलरीज भी भेजा करते थे, जिससे बियांका काफ़ी खुश होती थी क्योंकि उसे इतना अटेंशन मिल जाता था। इस वेबसाइट के थ्रू बियांका एक आदमी से मिलती है जिससे वो आगे चलकर इन्वॉल्व होने वाली थी, कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था और ज़्यादातर टाइम बियांका को इसकी वजह से परेशानी ही हुई थी। बियांका कई बार अपने घर से भागकर इस आदमी के घर पे चली जाती थी, जो कि ज़्यादातर टाइम इससे ब्रेकअप करता था और ये लोग वापस आ जाते थे, ब्रेकअप करता था और ये लोग वापस आ जाते थे, और यही चलते रहता था, जिस वजह से दोनों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ करता था। पर एक बार पर्टिकुलर ब्रेकअप करने के ये आदमी सोचता है कि बियांका से ये रिवेंज लेगा, और वो इसके चलते बियांका के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ इंटरनेट पर डाल देता है, जिस वजह से ये बहुत सीरियस इशू बन जाता है क्योंकि बियांका अभी अंडर एज थी और इस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर क्योंकि बियांका बाद में सारे चार्जेस से रिफ्यूज़ कर देती है, इसलिए इस आदमी को छोड़ दिया जाता है और इस पर कोई केस नहीं होता। इसके बाद किम काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाती है बियांका को लेकर के, क्योंकि उन्हें पता था कि बियांका इन सब चीज़ों के होने के बाद भी इस आदमी के पास वापस जाएगी। वो उसके एंकल पर एक मॉनिटर प्लेस कर देती हैं, पर बियांका जैसे तैसे उसको निकाल कर फिर उस आदमी के पास वापस चली ही जाती थी। वो उसे एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भेज देती हैं, जहाँ पर बियांका की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो काफ़ी प्रोग्रेस करने लगती है अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के। धीरे धीरे बियांका जब घर वापस आती है तो वो काफ़ी मेंटली स्टेबल हो जाती है और वो काफ़ी खुश रहती थी अपनी फैमिली के साथ। पर इसके बाद बियांका की लाइफ में एक नया आदमी आने वाला था जो कि उसकी लाइफ को चेंज करने वाला था। ये आदमी था ब्रैंडन क्लार्क। ब्रैंडन क्लार्क एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा बच्चा था जिसके पेरेंट्स का काफ़ी अब्यूजिव रिलेशनशिप था, जिस वजह से उसके फादर उसकी मदर को काफ़ी बार हर्ट करते थे। और एक बार तो ब्रैंडन के फादर ने उसकी मदर पर चीट भी किया था और उसे थ्रेटन करने की भी कोशिश की थी, एक नाइफ उसकी तरफ पॉइंट करके। इसके बाद वो उसे दीवार की तरफ धक्का दे देते हैं, जिससे उन्हें चोट लगती है, उनका काफ़ी सारा खून निकल जाता है। इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं और वो घर छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद उसके फादर को अरेस्ट कर लिया जाता है उस क्राइम के चलते। अब ब्रैंडन की लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो जैसे वो बड़ा हुआ उसके ब्रेन पर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा और उसके बिहेवियर में उसके फादर का जेस्चर दिखने लग गया था। ब्रैंडन जो कि काफ़ी हार्मलेस सा दिखाई देता था बाहर से, पर वो अंदर ही उतना ही घिनौना और काफ़ी डार्क नेचर का था। उसके फ्रेंड्स को उसका ये चेंज और उसकी ये टेंडेंसी दिखने लग गई और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था लड़कियों को लेकर के, जिस वजह से उसे अपने से छोटी एज की लड़कियां अच्छी लगती थी और वो उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया करता था, जिस वजह से धीरे धीरे उसके एक्शंस की वजह से उसके दोस्तों ने उससे डिस्टेंस करना स्टार्ट कर दिया। ब्रैंडन पहली बार बियांका को इंस्टाग्राम पेज पे देखता है और वो इमीडिएटली उससे अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद वो उसे उसके डीएम में मैसेज करता है, जिसके बाद दोनों की बातें होना शुरू हो जाती है। बियांका जिसका कॉलेज अब बस शुरू ही होने वाला था, वो बस एक फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड थी। ये चीज़ कई बार क्लियर कर दी थी ब्रैंडन को, लेकिन ब्रैंडन को एक रिलेशनशिप चाहिए था और वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट हुआ करता था। जब ब्रैंडन बियांका के साथ घूमने लग गया और वो उसकी फैमिली से भी मिलने जुलने लग गया, किम को ये चीज़ बहुत ही अजीब लगने लग गई और उसे कई बार बियांका से पूछा कि क्या वो ब्रैंडन के साथ एक रिलेशनशिप में है। बियांका कहती है कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि वो ब्रैंडन के साथ बस एक फ्रेंडशिप वाले रिलेशन में है। और ब्रैंडन जो कि कई बार बियांका के फैमिली मेंबर्स के सामने ऐसा पोर्ट्रे करता था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। 2019 जहां बियांका अपनी मदर से पूछती हैं कि क्या वो एक कॉन्सर्ट के लिए जा सकती हैं खुद से,
जिस पर पहले तो किम समझ जाती है कि ब्रैंडन भी उसके साथ जाने वाला है और वो हेजिटेट करती हैं, पर बाद में वो मान जाती हैं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि बियांका किसी और से भी बात कर रही है जो कि उसी सेम कॉन्सर्ट में आने वाला था, और बियांका उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर के। पर बियांका उससे पहले उसे जानना चाहती थी और ये पर्सन उसके साथ उसी के वजह से उस कॉन्सर्ट में आने भी वाला था। बियांका और ब्रैंडन इधर कॉन्सर्ट के लिए निकलते हैं, और जब बियांका ब्रैंडन से ये पूछती है कि क्या वो कॉन्सर्ट ख़त्म होने के पहले किसी से मिलने जा सकती है क्या, तो ब्रैंडन पहले तो प्रिटेंड करता है कि वो मिलने जा सकती है और उससे इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा अपना एक ईवल प्लान बिल्ड कर लेता है और वो ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर देता है कि हाउ टू किल समवन विद डिफरेंट वेज। जिसके बाद वो अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेंज करता है, जिस पर वो अपनी डेथ का डेट भी लिखता है जो कि 14/7/2019 था। जब बियांका इस आदमी से धीरे धीरे कनेक्ट होने लगती है और वो उसके चैटिंग भी पढ़ता है जो कि उसके फ्रेंड के साथ हो रही होती है, जहां वो ये बताती है कि उसने इस लड़के को किस भी किया और शायद ब्रैंडन ने ये चीज़ होते हुए देख ली थी, और वो इस बारे में बताती है कि ब्रैंडन इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और जब इन लोग के कॉन्सर्ट से जाने का टाइम आता है, बियांका कार में बैठी होती है ब्रैंडन के साथ, जिसके बाद वो धीरे धीरे सो जाती है बैक सीट पर और ब्रैंडन गाड़ी चला रहा होता है। जिसके बाद वो एक ब्रिज के नीचे रुकता है जहाँ पर काफ़ी शांत सा माहौल होता है, और वो अपनी जेब से एक नाइफ निकालता है, उसे बियांका के सामने रखता है और वो पूछता है कि उसने उस लड़के को किस क्यों किया। जिसके बाद वो उससे माफ़ी मांगने लगती है और वो उसे बताती है कि उसने उसे पहले ही बताया था कि वो एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहती ब्रैंडन के साथ। जिसके बाद वो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है अपने फ़ोन पर, और ब्रैंडन बहुत ही वायलेंटली बियांका के फेस पर वो चाकू रख देता है और उसका गला काट देता है, जिस वजह से बियांका की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो उसकी बॉडी की पिक्चर्स लेता है और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें। उसके बाद ब्रैंडन 911 को कॉल करता है और वो कहता है कि वो ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता क्योंकि उसे अभी खुद का भी सुसाइड कंप्लीट करना है, और क्योंकि उसने अपना मर्डर करने के बाद यही प्लान किया था, वो अपना थ्रोट भी काट लेता है, पर वो इस चीज़ में अनसक्सेसफुल रहता है और उसे जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां बाद में उसे बियांका के मर्डर से चार्ज कर दिया जाता है। और जब उसे बोलने के लिए कोर्ट में मौका दिया गया तो वो कहता है, It's never been enough. It's never been adequate. I felt to really convey my emotions and to apologize. How do you meaningfully apologize for doing something so horrible and so irreversible? That's the worst part, is that I can't take it back. I want to. I wish I could. I would give my life in a heartbeat to Bianca if I could. And I can't. Every day I wake up and I wonder how she would have spent that day if she were still here. बियांका की मदर जो कि कोर्ट में आती हैं और उन्हें भी कोर्ट को एड्रेस करने का मौका दिया जाता है। Bianca was not only my daughter, but my best friend. I used to say that no matter what life throws at me, as long as I have my children and they are happy and healthy, I will be okay. I no longer have that sense of security. Bianca, her sister Olivia, and I did everything together. We were always a team. Olivia and I have lost our irreplaceable teammate. In everything we do, there was always a sense of something missing. बियांका कभी भी
विटनेस नहीं कर पाएगी और वो उनके साथ कभी एंजॉय नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका टेरिबल मर्डर कर दिया जाता है। ब्रैंडन क्लार्क जो कि अल्टीमेटली 25 साल की सज़ा काट रहा है और वो लाइफ में शायद आगे चलकर कभी भी एक ऐसा दिन नहीं देखेगा जब वो जेल के बाहर होगा। और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। मेक श्योर you like this channel, subscribe and comment down your reviews.